आपसे कुछ पूछता हूँ, आप हाथ उठा के उत्तर दीजिएगा। आप में से कौन कौन खुश रहना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कईयों ने बड़ा सेफ गेम खेला है, इतना सा हाथ उठाया है कि अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो घर के घर में ही है। और किसी का आंसर आया था कि सभी चाहते हैं। तो अगले जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूं वो ना पर्टिकुलर मेरे लिए हो। हम जब भी किसी को सभी शब्द से जोड़ देते हैं तो वह हम उसे जनरलाइज कर देते हैं कि ये जनरलाइज है। जैसे कोरोना हुआ हो और आपको कोई कहे कोरोना आपको हो रहा है, कह रहे नहीं सभी को हो रहा है, तो इट मीन्स आपका ट्रीटमेंट का कोई इरादा नहीं है। ऐसा ही है ना, सभी शब्द बड़ा खतरनाक है। तो खुश रहना चाहते हैं, अब हाथ खड़ा करें जो खुश रहते हैं, हाथ खड़ा करें। हाँ ठीक है, उतना ही है, चाहने में भी और रहने में भी। अच्छी अच्छी बात। खुश रहते हैं और जो चाहते हैं। अच्छा, जिन्हें गुस्सा आता है वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, कईयों ने रहते हैं उसमें भी हाथ खड़ा करा है और गुस्से में भी हाथ खड़ा करा है। तो इतना मैजिक आप कैसे कर लेते हैं? गुस्सा रहते हुए भी खुश रह लेते हैं। या तो आप खुश रहेंगे या गुस्से में। आप एक बार शीशे के आगे कोशिश करना कि आपके चेहरे पे गुस्से के भी भाव आए और खुशी के, करके देखना एक बार जरा। हाँ, मतलब दिखाना पड़ेगा और अंदर से गुस्सा। तो आप थोड़ा करके दिखाएंगे कि कैसे गुस्सा आने के बाद भी आप खुश रहने को का प्रिटेंड करते हैं कि हाँ खुश हूँ। पर ये सारी ज़िंदगी तो नहीं हो सकता, मतलब वो तो टाइम बिंग होता है। जब भी आप कोई दो चीज़ें इकट्ठी लेते हैं यू फील अनकंफर्टेबल, क्योंकि जो आप नहीं होना चाहते वो होना दिखा रहे हैं। गुस्सा भी आता है, खुश भी रहता है। मैं सच बताऊं, हम खुश रहना ही नहीं चाहते और ना रहने देते किसी को, हैं? दूसरा में ज़्यादा सही है। अगर हमें पता लग जाए कि कोई खुश है तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं उसको इतना काम देने की कि वो भूल जाए, क्योंकि हमने यहां बिठा लिया है वन हु इज हैप्पी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप घर पहुंचे, आप घर गए और आपके बच्चे खेल रहे हैं और खुश हैं। आप जाती उन्हें कहने इस बार पास नहीं होना, फिर क्यों? कह रहा हंस रही हो। तो आपका दोनों चीज़ें अलग है। चूंकि आप ऑफिसर हैं, आपने किसी को कुछ काम कहा और उसने खुशी खुशी में कह दिया सर हो जाएगा। अब आपको ये टेंशन है कि खुशी खुशी में उसने कहा हो जाएगा, मतलब वो भूल जाएगा। अगर वो मुंह भींच के हाथ पीछे करके सीरियस होके कहे सर, अब आपको लगता है ही इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब खुशी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने थोड़ी अलग कर दी है। और कोई ज़्यादा मस्त रहते ना, कह रहे उसको काम मत करना, मस्त ही रहता भूल जाएगा, मस्त रहता भूल जाएगा। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुशी से काफ़ी दूर कर दिया है। और हमने पूरी ताकत लगा दी है अपने बच्चों को और हमारे बड़ों ने हमको जब हम बच्चे थे कि उन्हें खुश ना रहने दिया जाए। अगर कोई खुश है, बच्चा कूद रहा है, तो हम उसे कहते हैं ज़्यादा मत हंस, रात को रोकर, मतलब उसे डरा देते हैं खुश मत रहे। और गलती से लड़की हो और वो खुश हो तो उसे कहते हैं सारा दिन हंसती रहती है, दूसरे के घर जाएगी तो क्या होगा, मतलब खुश नहीं रहना। और अगर गलती से दूसरे के घर से आ गई और वो खुश रहती है तो हम ये कहते हैं सारा दिन हंसती रहती है, यही सिखा के भेजा है। मतलब हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है खुश नहीं रहना। जैसे ही हमारी जॉब लगी, हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद पहली मीटिंग में कहा जेंटलमैन यू आर नो मोर कॉलेज बॉय, बिहेव लाइक ऑफिसर। तो ऑफिसर कैसा रहता है? हाँ, लुक लाइक ऑफिसर।
जितना सीरियस उतना बड़ा। आप ही ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, जितना सीरियस उतना बड़ा ऑफिसर। खुश रहने ही नहीं देते। इनोसेंट बच्चा हमारे घर, कोई उधर से पकड़ता है, कोई इधर से पकड़ता है, वो खुश रहना कम हो गया, बंद हो गया, अब लगता है सीरियस है। बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, 1500 से अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 2500 रुपये लेता है। वो उसकी सारी बातें सुनता है और फिर घर भेज देता है। अभी हम बैठे हैं और हमारे बारे में कोई पीछे नाम ले रहा हो, बात कर रहा हो, तो हमारा पूरी गर्दन पीछे जाती है, ऐसे देखो ऐसे, मेरे बारे में क्या कह रहा है। और अगर अभी सेशन शुरू नहीं हुआ या कोई बात शुरू नहीं, हम पीछे मुड़ के उसके पास जाते हैं, आर यू टॉकिंग अबाउट मी? कह नो, नॉट एट ऑल। कह रहा नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना ना। इतना इंसिस्ट करते हैं, वो कहते हैं ले, ये कह रहा था, ले। अब जब ले लिया, नेचुरली जो आपके बारे में ऐसी बात कह रहा था जो आपके सामने नहीं कहनी चाहिए, और आप जबरदस्ती जाके ले आए हैं, तो उसने कढ़ाई से सीधा परोसे बिना सीधा आपके हाथ में रख दिया। समझ आई मेरी बात? हम भी कई बार ऐसे थे, कढ़ाई से कोई चीज़ निकली, उसको स्पेशल डिश में रखते हैं, फिर परोसने का तरीका आता है, और कढ़ाई से सीधा ही किसी के हाथ में दिया जाए तो उसे गुस्सा कहते हैं कि आपके यहाँ जो पका है एकदम इंस्टेंट उसी को मुंह में डाल दिया, तो उसका मुंह जल जाता है। कही बात आपने सच्ची, टेस्टी था पकोड़ा, लेकिन मुंह में डाला। चाय केतली से नहीं, कप में नहीं डाली, उसके मुंह खोला और केतली उसके मुंह में डाल दी। इस शब्द को बोलते हैं बड़ी मर्यादित भाषा में गुस्सा। चाय डाली आपने, लेकिन गुस्से में डाल दी। फिर हम कहते हैं खुश रहना है। बच्चा छोटा हुआ, बच्चा है, चलता नहीं है, 1.5 साल का हुआ, अब आपके घर कोई आता है और कोई टेंशन डाल जाता है, 1.5 साल के बच्चा चलने लग जाता है। मम्मी उधर, पापा उधर, लो लो लो, चे चे चे, पे पे पे, ते ते करके चला डाला बच्चे को। बच्चा बड़ा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग बोलते हैं स्कूल में नहीं डाला, स्कूल में भी डाल दिया। स्कूल में जाना शुरू हो गया, हल्की हल्की मुँह छानी शुरू हुई, लोग बोलते हैं पढ़ता ही रहेगा, नौकरी नहीं करेगा। बेचारे ने नौकरी भी कर डाली। नौकरी लगी, 2-3 साल हुए तो फिर वही जो कहने वाले आते हैं, कितने समझदार हैं आप, तो सारी समझ है हमारे पास कि नौकरी लगी, 2-3 साल हुए तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, और शादी के 2-3 साल हो गए, उसके बाद फिर लोग कहने आते हैं क्या हो जाना चाहिए, बच्चा। बच्चा फिर 1.5 साल का हो गया, फिर कहने आता है चलता नहीं है क्या, जहाँ से चले वहीं आके पहुँच गए। यही ज़िंदगी है। जब तक बच्चे नहीं हुए तब तक हमारी ज़िंदगी थी, जैसे ही बच्चे आए इंटरवल के बाद की फिल्म हो जाती है। ऐसे फिलोसोफर बन जाते हैं आप लोग, हम तो जी लिए, बस बच्चे ही कुछ बन जाएं। सबकी यही आवाज़ है, बस बच्चे जी जाए। कुछ लोग वेट कर रहे हैं एक प्रमोशन हो जाए ना, फिर बस फिर कुछ नहीं करेंगे। जिनकी हो गई है उनसे पूछ लो वो क्या कर रहे हैं। और आप में से जिनके 56-57 साल हो गए हैं वो इस धोखे में है, बस रिटायर हो के जिएंगे। अरे रिटायर वालों से भी जाके पूछ लो वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। हम जी नहीं रहे, हम पोस्टपोन कर रहे हैं ज़िंदगी को। बस जिसके पास मकान नहीं है वो सोचता है ज़मीन ले लूँ, जिसके पास है वो सोचता है एक फ्लोर डाल लूँ, फिर एक है तो 2 डाल लूँ, 3 है, फिर जिसके 3 हो गए वो कहता है 7 वाला ले लूँ। जी कब रहे, जीने नहीं दे और खुशी खत्म कर डाली। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस दिखावे की ज़िंदगी में हमें बचपन में सिखाया करता है क्या गवारों की तरह हंसते हो। मतलब हंसते वो हैं जो, और जो हंसते नहीं हैं वो, हम तो समझदार हैं तो हम थोड़ा हंसेंगे। हम तो हंसते हुए को भी घूर के देखते हैं और वो हंसी बंद कर देते हैं। इतनी ताकत है हम लोगों में। जहां से हम निकलते हैं लोग हंसना बंद कर देते हैं और हम ऐसे करते हैं। अरे जहां से हम निकले लोग दुख हो और वो हंसी आ जाए कि बॉस आ गया, समझ अब ये सब संभाल लेगा। ऐसा तो नहीं बॉस आ गया है,
एक और, ये ध्यान रखिए। फिर खुश रहने के लिए क्या चीजें चाहिए? हम खुश नहीं रहते, खुश करने में लग गए हैं। कोई हमें कर रहा है, किसी को हम कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं बस। आप खुश रहना शुरू कर दीजिए, खुश रहना शुरू कर दीजिए। अब लोग खुशी के लिए करते क्या है? रोज सुबह पार्क में जाते हैं और गिनती से कुछ हंसते हैं ना। तो मतलब एक बार ऐसा ही हुआ, मैं कहीं गया, अरुणाचल ही जाना हुआ था मुझे, तो वहाँ चाय बागान है, तो कोई सेशन था, तो उन्होंने कहा हम उनको भी बुला लेते हैं, और काफ़ी ऑफिसर भी थे, तो बहुत कम थे, तो आगे की एक रो विद ड्यू रिस्पेक्ट और पीछे की भी रो कुछ बैठे थे और ऐसे करके बैठे थे। मैंने कोई हंसी की बात सुनाई, उनमें से कोई भी नहीं हंसा। मैंने पूछा, हंसी नहीं आई? कह रहे हम सुबह पार्क में हंस के आते हैं। बस इतना बोला और चुप हो गए। मैंने मन में सोचा, कैसी जिंदगी बना डाली इन्होंने। सुबह जो ऐसे अपने कोई पेट को घुमाने ले जाता है, कहता है जो करना कर ले, घर में कुछ नहीं करना। और वो गया, बाहर गए, गिनती से, आप में से हंसते, आपको आते हैं किसी को कैसे हंसते हैं? करके दिखाएंगे कोई कैसे हंसते हैं? कैसे? 1 2 3। हाय 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 हाय, क्या बात है। मतलब दिल सा खुश हो गया ऐसी हंसी देख के। मैं रामलीला देखा करता था, ऐसी हंसी मुझे किसी की याद दिलाती है। किसकी थी? हैं? रावण की। रावण जैसा हंस के राम जैसा किरदार कहां से आएगा साहब? जब राम जैसा किरदार लेना है तो हंसी भी राम जैसी आनी चाहिए। थोड़ी सी देर के लिए अगर आप हंसे और फिर सारा दिन उदास, उसकी बजाय सदा मुस्कुराते रहो। यहाँ मैंने ब्रह्मा कुमारीज में एक देखा है, इनकी फिलॉसफी अगर आप सीख जाएंगे तो एज ए ऑफिसर आप बहुत अच्छा पाएंगे। इन्होंने किसी को ना भी करनी हो तो भी ना नहीं करते, बस ये मुस्कुरा देते हैं ऐसे। आप कभी बोल के देखिए भाई को, गिरीश भाई को, कि भाई साहब कभी आप हमारे घर आइए, वो ऐसे करता है। मतलब आप समझ जाइए कि वो नहीं आएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब कहने का मैंने नाम भी इसी लिया कि वो आप पूछ मत लेना। अब अगर कुछ भी कहना, धीरे धीरे आप ऐसा हो जाए तो घर वाले भी समझ जाएंगे कि ये मुस्कुरा रहा है, ना और हाँ दोनों मुस्कुराहट में है, दोनों ही मुस्कुराहट में है। अब हम जब बाहर जाके हंसते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वी आर ऑन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पर जाए और कोई मास्क चढ़ाए और थोड़ी देर के लिए सांस ले और फिर अंदर आ जाओ। जब वो नेचुरल हो जाए तो आपकी हंसी मस्त होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए ना। हम खुश रहना नहीं चाहते। अगर हम खुश रहना चाहते तो हम हमेशा खुशी के बहाने ढूंढते। हम सुबह से शाम तक दुखी रहने के, परेशान होने के बहाने ढूंढते हैं, सुबह से शाम तक। आप देखो, सुबह उठे और रात तक हमने काफी सारे बहाने इकट्ठे कर लिए, क्योंकि फॉल्ट फाइंडर है। फाइल आती है तो गलतियां तो निकालना हमारा काम है। तो जिंदगी में अपने आसपास रिश्तेदार सब कुछ फाइलें, इतनी सारी गलतियां निकाल लेते हैं। रात को उन गलतियों को बिस्तर पे बिछाते हैं और फिर सूंघते हैं और फिर कहते हैं नींद कहां से आएगी? ढूंढ गलतियां रहे हो। गलती ढूंढना भी गलती है, गलती ढूंढना भी गलती है।
खुश रहना है, सदा खुश रहना है। कुछ भी हो जाए खुश रहना। आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है, तो आपकी खुशी कोई नहीं छीन सकता। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड सक्सेस। इफ यू गेट व्हाट यू वांट, दैट इज सक्सेस। और जो आपके पास है उसको आप चाहने लग जाएं, वो हैप्पीनेस है। ये जिंदगी की फितरत है साहब। जबड़े में 32 दांत हैं, एक दांत चला जाता है तो जीभ घूम घूम के उसी दांत को ढूंढती है, कहाँ चला गया। 31 दांत की कोई चिंता नहीं है। हमारी जिंदगी में भी जो ऊपर वाले ने इतना दिया है उसकी कोई चिंता नहीं। जो नहीं दिया उसी को ढूंढ ढूंढ के उसी के बारे में उसको कंप्लेन कर करके परेशान। किसी के बच्चे नहीं हैं तो दुखी हैं, किसी के हैं तो और ज्यादा दुखी है। हमारे साथ ऐसा है कि जिनके बिना रह नहीं सकते उन्हें सह नहीं सकते, जिनके लिए परेशान है उन्हीं से परेशान है। आप सोचो, रात रात कहाँ की पोस्टिंग, कभी कहाँ की पोस्टिंग, किस लिए कहते हो साहब? बच्चे पालने हैं। उनके लिए कितनी दूर बैठे हो, कहाँ बैठे हो। कई बार जैसा अभी आप बता रहे थे कि बॉस कुछ कहे तो कई बार ऐसा सोचते हो, बच्चे नहीं होते ना तो अभी बता देता। नौकरी बच्चे से पहले लग गई थी, तब भी नहीं बता पाए, अब कैसे बता दे। खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। हमारी नाक पर, हमारे लिए खुशी एक कांच का बर्तन है। सबसे पहले कोई बात हो, कांच का बर्तन खींच के मारते हैं, खुशी गायब। कुछ नहीं, खुशी मतलब हमारा फ्यूज है। फ्यूज समझते हैं, जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है फ्यूज उड़ जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ कईयों के फ्यूज उड़ जाते हैं। जैसे ही प्रेशर वर्कलोड आया फ्यूज उड़ गया। उसे बोलते हैं मूड ऑफ होना। मूड ऑफ समझते हैं? आप में से किस किस का मूड ऑफ होता है? हाथ खड़ा करें। फिर आवाज आई सबका। देखो, मूड ऑफ होने में एक ने हिम्मत दिखाई है, वो धीरे धीरे हाथ ऐसे कर रहे हैं, पर उसने फिर देखा कोई भी नहीं उठा रहा, तो धीरे धीरे नीचे। हम हमेशा नंबर 1 नहीं बनते, ये हमारे फौज में भी सिखाया है। पहले 20 जाने दो फिर हम जाएंगे। ना पीछे रहना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। एक बार एक बहुत बड़े रॉयल व्यक्ति, ऑफिसर ही थे, राजस्थान के थे, मारवाड़ के। उनकी कहीं पोस्टिंग हुई, जैसे आपकी होती रहती है, और कहीं पोस्टिंग है तो उन्होंने बहुत सुंदर क्रॉकरी वगैरह जैसे खरीद के लाते हैं, और वो लगाते भी हैं। आप भी लगाते होंगे घरों में कि ये मेरी यहाँ पोस्टिंग थी तो ये था ये था ये था बताने के लिए। तो बहुत सुंदर क्रॉकरी थी, उसका नौकर साफ़ करता था बड़े प्यार से। आपका भी नौकर साफ़ करता है। तो एक दिन वो क्रॉकरी साफ़ कर रहा था और उससे वो प्लेट गिर गई। जैसे ही प्लेट गिरी तो उसको आया, क्या आपको भी आता है जब कोई टूट जाती है तो जैसे ही उसे गुस्सा आया, तो गुस्सा आने के बाद जब जैसे ही वो बोलने लगा, उसे लगा यहाँ कोई दर्द हो रहा है। जैसे ही उसे फील हुआ दर्द हुआ है, तो उसके घर वालों ने भाप लिया कोई दिक्कत है। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर ने डायग्नोज करा कि उनको हार्ट अटैक आया है। हॉस्पिटल भी बड़ा था, ऑफिसर भी बड़ा था। ऑफिसर साहब आए, डॉक्टर साहब कैंची लेके आए, दिल काटा, खोला, सब साफ करा और टाँके लगाए। टाँके लगाने के बाद बोला, साहब टाँके कच्चे हैं, लोड नहीं लेना। बोलो सारे एक बार और, अभी कई लोड ले रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, बोलो। सेठ जी बाहर आए, 14 लाख का बिल बोला। तो आपने थोड़ा देना था, तो सरकार ने देना, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी, आपको भी नहीं होती। तो वो घर आए, घर में घुसे, जैसे ही बैठे नौकर से दूसरी प्लेट टूट गई। जैसे ही दूसरी प्लेट टूटी, चूंकि वो ऑटो पायलट जोन है, सेठ जी को, साहब को दोबारा से वो आया, क्या? लेकिन तभी उन्हें याद आ गया, बोलो,
तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि यार ध्यान से तोड़ा कर। तो उनकी वाइफ बैठी थी, जिसे हम प्यार से सेठानी बोलती है। सेठानी बोली, यही वो बात पहले कर लेते तो 14 लाख तो बच जाते हैं। बजाओ बजाओ बजाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 14 लाख बचाने हैं कि तो लोड नहीं लेना। कुछ भी नुकसान हो जाए, हाथ रखना और कहना टांके बस। प्लेट दोबारा आ जाएगी, प्लेट वाला भी दोबारा आ जाएगा, आप दोबारा नहीं आएंगे। एक सासू माँ बहू को रूठ डांटती है, दूध उबल जाता है और दूध बिखर जाता है। मेरे पास आए, कह रहे देखो हर बार बहू दूध बिखेर देती है। मैंने कहा ये दूध बिखरेगा, आप मर जाओगे, मरने के बाद भूत बनकर इसी घर में भटकोगे, तब भी दूध बिखरेगा। आपके ऊपर बात है कि करना क्या है। आप में से काफी लोग हरियाणा के होंगे या हरियाणा पोस्टिंग रही होगी। हरियाणा में गाड़ी के पीछे लिखा होता है बसों के, ये तो नू ही चल लेगी। बसों में पीछे लिखा होता है ये तो मतलब इट विल मूव इन इट ऑन वे। ये अब ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है। आप जितने मर्जी हॉर्न मार लो, आपको पीछे करना है, साइड करना है और फिर चलना है। तो जिंदगी में भी आपके कुछ लोग ऐसे हैं, आपके आसपास रहने वाले करीबी, जिन्होंने लिखा हुआ है मैं नू ही चल लूंगी। कर लो बस, आपको दिखता नहीं है, आप बार बार उसी को बोले जा रहे हैं कि भाई हॉर्न मार रहे हैं, अटेंशन। वो ड्राइवर ऐसे देखता है और वो ऐसे ही चलेगा। अगर आपने ये सीख लिया कि ये नू ही चल लेगा, तो जिंदगी जीनी आ गई साहब। आपको जिंदगी जीनी आ गई, सदा जीनी आ गई। तीसरी बात, आप सब पूजा पाठ करते हैं, आरती भी गाते होंगे। कुछ आरतियां हमने औरों की गाई पढ़ रहे हैं, कुछ आरतियां हमने अपनी बनाई हुई है। वो गिरीश भाई समझा के भी गए थे सुबह कि मैं पतला हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, मेरी पोस्टिंग ऐसी, मेरा ये ऐसा, मेरी बीबी ऐसी, बीबी है गए, मेरा पति ऐसा, सब ऐसे टन फिर ऐसे करते हैं। अपनी सेल्फ स्वरचित कविताएं बनाई हुई। और हम खुश रहने, मैं अगर कहूँ ना खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, वो हमारे उन भाई ने आपको वो दिखाया था ना, क्या करके दिखाना, सारे करके तो दिखाओ। अच्छा अच्छा, आपको भी बता दिया, मुझे लगा अभी आप आए हैं, आपको तो नहीं बताया ना, 3-4 को नहीं बताया। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बता दूंगा। परमिशन ग्रांटेड के रिजेक्टेड? ग्रांटेड। मैं 30 सेकंड के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं कि 30 सेकंड के लिए मैं आपका बॉस बनना चाहता हूं। हाँ नहीं, वो तो चलेगा कोई। 30 सेकंड के लिए मैं आपका बॉस बनूंगा और जो मैं कहूंगा वो आपने करना है। इज इट क्लियर? जो मैं कहूंगा वो आपने करना है। ओके ठीक है। हाथ खड़े करेंगे और अच्छी तरह घुमाए जैसे कबूतर उड़ाते हैं, बहुत अच्छी तरह से। देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाथों को सर पे रखें, कानों को पकड़ें, माथे पर रखें, नाक को पकड़ें, अपने गालों को पकड़ें। क्या इसे क्या कहते हैं? हाँ? इसे ठोडी कहते हैं। और इसे? अच्छा, आपको लगता मुझे पता नहीं था। अरे मेरी मम्मी ने भी सिखाया है बेटे, ये गाल है, चिक है, छोड़ दो तो, अब तो छोड़ दो। 30 सेकंड के लिए मैंने कहा था जो मैं कहूं वो करना है, और 30 सेकंड के अंदर अंदर आप वो करने लग गए जो मैं कर रहा था।
मैं चाहे टांग पकड़ के खड़ा हूं और आपको बोलता गाल पकड़ो, तो आपको क्या पकड़ने चाहिए थे? गाल, क्योंकि मैंने कहा था जो मैं कहूंगा। तो साहब ये संसार, ये दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो, ये वो करती है जो आप करते हो। आप अपने बच्चों को शिक्षा देते ना, भाई से लड़ते नहीं है, भाई है, और खुद का भाई, खुद से भाई का कोर्ट में केस चल रहा है। क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? करके दिखाना है। अपने बच्चों को रोल मॉडल की कहानी मत सुनाइए, खुद रोल मॉडल बनिए, रोल मॉडल बनिए, वो आपको करते हुए दिखे। जब जब आप ईमानदार रहे और आपने बोला ईमानदारी का कोई जमाना नहीं है, इट मीन्स आप ईमानदारी का केवल लबादा ओढ़ के घूम रहे हैं, बेईमान बनने की आप में ताकत नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते। ईमानदारी का अपना मजा है। ईमानदारी एक ऐसा पैदल चलने वाला फकीर है जिसके लिए मर्सिडीज से उतरकर लोग उसके पैरों में झुकते हैं। अगर ऐसा फकीर बनना है तो पैदल चलना होगा, गाड़ी छोड़नी होगी। गाड़ी मतलब इच्छाएं। अब अगली बात, हम जब भी कुछ कहते हैं आपका बॉस, और आप कईयों के बॉस हैं, आपके पास जब भी कोई आता है, कुछ आप में से इतने हैं, जैसे कोई आता है तो आपके ऑर्डरली से स्पेशल पूछा जाता है साहब का मूड कैसा है। ऐसा ही है ना, पूछा जाता है साहब का मूड कैसा है। मूड ठीक है तो आपसे काम होगा, मूड ठीक नहीं हो और आप खाली हो तो वो चले जाते हैं वापस। ऑर्डरली बता देता है साहब अकेले हैं लेकिन मूड बिल्कुल ऑफ है। इट मीन्स एक ही व्यक्ति एक ही डिसीजन सदा नहीं ले सकता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मूड। आपका मूड खराब है तो आप सब रिजेक्ट कर देते हैं, मूड ऑफ ऑन है तो सब कुछ कर सकते। एक ही व्यक्ति। तो जब आपका ऑफ होता है, आप हर चीज रिजेक्ट करते हो, तो अपने भाग्य को भी रिजेक्ट करते चले जाते हो। और जब आपका मूड ऑन है तो सब कुछ सेलेक्ट करते। ऑन और ऑफ का क्या मतलब है? अच्छा, जब हमें गुस्सा क्यों आता है? जब लोग गलतियां करते हैं तो गुस्सा आता है, या गुस्सा आया होता है तो गलतियां नजर आती हैं? दोनों ना, दोनों। बिल्कुल सही कहा, दोनों ही हैं। आप अभी यहां से घर गए, सपोज आपका घर आसपास ही है और आपका मूड बहुत अच्छा है जैसा कि दिख रहा है। आप घर पहुंचे और बच्चा खेल रहा है, टेबल पर बहुत अच्छा फ्लावर वेस पड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा कीमती। और आप पहुंचे और आपके सामने, आपसे पहले वो टूट गया। आपकी वाइफ ने, आपकी माँ ने, आपके पति ने, जो भी आपके घर में कहा देखो तोड़ दिया, आप बोलो और आ जाएगा। चूंकि आपका मूड अच्छा है, आपने कहा और आ जाएगा। इस कहानी को रिवाइंड करते हैं। आपका मूड खराब है और आप घर पहुंचे और बच्चा फ्लावर वेस के आसपास जा रहा है और उसने हाथ लगाया और फ्लावर वेस हिला है ऐसे। मैं बता रहा हूं, गिरा नहीं, अभी हिला है। आपने एक लगाया उसके, वो देखता है, बोलते गिर टूट जाता तो? वो कहता टूटा तो नहीं। कहीं टूट जाता तो पे लगा देते हो और कहीं टूटने के बाद भी कह देते हो और आ जाता है। सिर्फ आपके मन की स्थिति के ऊपर बात है, सिर्फ मन की स्थिति के ऊपर बात है। हम इतने बड़े ऑफिसर हैं, हमारे रूम में हमारी मर्जी के बिना कोई आ नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं है, बाहर लोग बिठाए हुए। और यहाँ के ऑफिसर, यहाँ का सीईओ, यहाँ का मैं ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ का, मैंने यहाँ कोई भी पहरेदार नहीं लगाया। कोई भी आता है, कुछ भी कह जाता है, डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट डिसीजन। यहाँ भी तो कुछ पहरेदार लगा दो कि जो बताएं ये चीज़ें साहब के काम की नहीं है, नहीं, नॉट अलाउड। देश की रक्षा करते हैं, दुश्मन को आने नहीं देते, और अपनी शांति के दुश्मन जब मर्जी यहाँ घुस जाते हैं, जब मर्जी घुस जाते हैं। कोई भी राह चलता आता है, आपका मूड खराब कर देते। इतना बड़ा ऑफिसर आपके उसका बल का
सबसे छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपका मूड खराब करके जा सकता है। आपने इतनी लिबर्टी दी हुई है उसको, इतनी उसको दी है कि आप आका मूड खराब कर सकते, किसी का भी। सुबह मस्त है, आपके घर की नौकरानी आपका मूड खराब करके जा सकती है। तो फिर काहे की खुशी? खुशी हो जो मूड ऑफ ना हो। कुछ भी हो जाए जाना नहीं चाहिए। अब उनकी एक्सरसाइज दोबारा से रिपीट करेंगे, वो वाली सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप आए नहीं, और आपके लिए भी जो, क्योंकि आप कर रहे हैं चेक करने के लिए कि आपने कितना किया है। अब वही करना जो मैं करूंगा, आप टेंशन मत लेना गाल और इसकी। अच्छी सर, बिल्कुल कबूतर की। अब एक उंगली ऊपर, जैसे पंजाब के लोग करते हैं भांगड़ा, ऐसे ऐसे करें, नीचे ले आए, जहाँ होंठ मिलते हैं वहाँ लगाएं, थोड़ा सा दबाएं, ऊंचा करें और उंगलियां हटा लें। ध्यान रखें लेंटर गिरना नीचे। बचपन में हमारे कोई गाल ऐसे पकड़ते थे, वो तब पकड़ते थे जो ऐसे रहते थे। अब तो बच्चों के भी ऐसे नहीं रहते, वो व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है कहाँ से पकड़ूं, ऐसे। और अपनी जेब से 50 पैसे का कॉइन 2 लीजिए और यहाँ रखिए, और 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है ऐसे चलने की। सिक्के गिरने नहीं चाहिए। बोलो, सिक्के, कुछ भी हो जाए सिक्के चाहिए। आप को कहीं जाना है, आपने छुट्टी अप्लाई करी, उन्होंने कहा छुट्टी नहीं मिली, आपने ऐसे कहना है ठीक है, गिरने नहीं चाहिए। आप यहां से बाहर गए, आपकी गाड़ी गायब, और आप ऐसे कहो गाड़ी गई। आप बाहर निकले, एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले क्या हुआ, कह रहे टांग गई। ऐसे ही रहना है। वो मुझे अभी भी घूर के देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें ऐसे तो सब पागल कहेंगे। साहब पागल ना कहें, समझदार कहें, इस चक्कर में अपनी जिंदगी हमने जहन्नुम बना डाली है। लोग, सबसे बड़ा रोग ये लोग, मस्त रहना है। और फिर मैं कहता हूं, इतिहास पागलों ने बदला है, समझदारों ने पढ़ा है। तो अगर आपको दुनिया पागल कहने लग जाए तो समझो आप में इतिहास लिखने की ताकत आ गई है। समझदार तो शोध करते रहेंगे। तो जीना है तो पागल बनना पड़ेगा, जीना है तो पागल बनना पड़ेगा। पागल को पंजाबी में कहते हैं जिन्हें गालू पा लिया, पागल। जिसको बात का मर्म समझ आ गया वही समझदार है। तो क्लियर पॉइंट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सबने रामलीला देखी? देखिए, हनुमान का रोल मुझे बहुत प्रिय लगता है। तो आपके फौज में भी रामलीला होती है, तो कोई हेल्दी सा व्यक्ति आपको ही ले लिया जाए, रामलीला की एक्टिंग आपको भी ले सकते हैं अगर आप रिक्वेस्ट है प्लीज़, आपकी परमिशन से। तो आप एक बार खड़े होकर दिखा दो, हम पता लग जाए। हनुमान, हाँ ये हनुमान, ठीक है बैठिए। तो हनुमान ले लिया जाए। आपका शुभ नाम क्या सर? प्रशांत माथुर जी। इनके ही बैचमेट, उनको रावण बना दिया गया। दोस्त थे। डायरेक्टर ने कहा अभी स्टेज पे चढ़ना है और तूने रावण को कहना है सीता दे दे। ये गए, उसने कहा सीता दे दे। चूंकि रावण इनका बैचमेट था, कहता जा ले ले। अब ये भाग के गए प्रशांत माथुर जी, अरे तुझे सीता नहीं देनी। कह क्यों? कह रावण ने हनुमान को पकड़ना और उसकी पूंछ जलानी है। कह रहा मैं तेरा दोस्त, तेरी पूंछ जला दे, मैं उसको जला दूंगा, तू सीता ले जा और मैं देखता हूं कौन सीता रोकता है, तू ले जा। कह नहीं, रामलीला खत्म हो जाएगी, आज ही खत्म हो जाएगी। कह फिर क्या करना है? कहना तूने रावण का किरदार पूरी तरह से निभाना है, मुझे तंग करना है।
तभी तो रामलीला चलेगी। तो साहब अगर आप हनुमान हैं और आपके जीवन में कई रावण हैं, और आप डायरेक्टर को मत कीजिए कि ये एक ही आवाज़ पे आपकी सीता मतलब आपकी इच्छाएं आपको दे दें, उन्हें तंग करने दे, तभी तो रामलीला चलेगी। आप एक ही दिन में काहे रामलीला बंद करने के चक्कर में। डायरेक्टर के काम में टांग मत अड़ाइए, एक्टर हैं एक्टर ही रहिए। क्लियर? इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माथुर साहब स्टेज पे पहुंचे और इन्होंने माथुर साहब नहीं, सॉरी, हनुमान जी पहुंचे, सॉरी, अभी तो आप हनुमान हैं। हनुमान जी स्टेज पे पहुंचे और उन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, और 3-4 को गदा से मारा और लोगों ने तालियां बजाई। रोल खत्म। अब ये घर आने लगे तो जो कॉस्ट्यूम वाला उसने कहा माथुर साहब वो गदा और ये मुकुट दे दो। कह रहा ना, अब ना देता। और ये वही मुकुट और गदा लेके घर आ गए। जैसे ही घर आए, कभी बेड पे कूद के बोले जय श्री राम, कभी इधर कूदे जय श्री राम, कभी किचन में घुसे जय श्री राम, किचन में 3-4 चीजें हिला डाली, तोड़ डाली। तो लोग क्या कहेंगे घर वाले? हाँ, क्या बोले? पागल। अब जब आपकी छुट्टी होती है, आप जब घर जाते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद, तो वही कॉस्ट्यूम घर लेके जाते हैं। घर वालों को लगता है कर्नल आ गया। अरे उन्हें पापा चाहिए था, कर्नल नहीं चाहिए घर पे। और वो आते ही कहता है ये क्या है, ये सफाई नहीं है, यहाँ नहीं है, वो नहीं है। घर वालों को लगता है घर वाले आसपास फ़ोन करते हैं, पापा 1 महीने के लिए हैं, अभी बाद में बात करेंगे। आपको बताऊं, आपको छुट्टी ना मिलने का कारण एक आपके घर वाले भी हैं। वो पूरी दुआएं करते हैं कि आपको छुट्टी ना मिले, क्योंकि वो जाते ही आप वहां कर्फ्यू लगाएंगे। उनको पापा चाहिए था साहब, कर्नल नहीं चाहिए, पापा बन के चाहिए घर। आप सोच रहे हो पता नहीं कौन मेरी खुशियों के पीछे पड़ा हुआ है। आपके बच्चे ही कह रहे हैं भगवान वहीं रहने दे, चैन है यहाँ, ऑफिसर से दूर ही रहना चाहिए। तो घर पहुंचे, बच्चे की तरह रहे। चूंकि वो आपका रोल था और आपका रोल घर के रोल से मिक्स हो गया, तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई। आमिर खान एक फिल्म में पहलवान का रोल प्ले कर रहा है और एक फिल्म में बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड चश्मा डाल के ऐसे बच्चे का रोल, कॉलेज बॉय का। तो दोनों का अलग फिल्म है। अगर वो रोल मिक्स इंटरचेंज हो जाए तो फिल्म पिट जाएगी ना। आपका रोल वहाँ है, यहाँ नहीं। कुछ लोग पिता का रोल ऑफिस में भी ले गए, टेंशन है घर की, तो घर वालों को, ऑफिस वालों को पता लग जाता है साहब घर से लड़कर आए हैं। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ को कहने की ताकत नहीं है। घर वाले भी समझ जाते हैं साहब ऑफिस से प्रसाद लेकर आए हैं और हमें बांटा जा रहा है। हमारे पंजाब में जब हमें प्रसाद मिलता था तो हम घर में ले जाके सबको बांटते थे, हम कभी अपने पास नहीं रखते थे। और ये काम अब तक फौज के अधिकारी करते हैं। कुछ भी मिले घर आते ही सबसे पहले पत्नी को देते हैं, मैं क्यों अकेला, तू भी ले। पत्नी बच्चों को बुलाती है, ले तू भी ले थोड़ा सा। बड़ा बेटा छोटे बेटे को कुछ करता है, छोटा बेटे के पास कोई है नहीं, वो खिलौने को उठा के फेंक के मारता है, कह ले तू भी ले। तो प्रसाद इस तरह आगे आगे वितरण होता है। कृपया ये प्रसाद मत बांटिए, अपने पास रखिए। और जब आप अपने पास रख लेंगे, आगे बांटेंगे नहीं, तब आपके जो नीचे वाले हैं वो कहेंगे एब्जॉर्बिंग पावर है, ऑफिसर क्वालिटी है। नहीं तो केवल राइडर हैं, डाक लेके आते हैं और इधर पकड़ा देते हैं। ऑफिसर होने के बाद भी काहे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। भगवान ने ऑफिसर बनाया तो ऑफिसर की तरह रहिए ना। ऑफिसर हमेशा अपनी सीट पर रहता है और जो ऑर्डरली है वो कमरे के बाहर बैठा रहता है, बाहर बैठा रहता है। अगर आप इस सीट पे अंदर सदा बैठे हुए हैं, इस सीट पर, तो आप ऑफिसर हैं। आप कूद कूद के बाहर आ रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इफ़ यू आर डिस्टर्ब्ड किसी भी चीज़ से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप में ऑफिसर क्वालिटी नहीं है।
आप अपनी सीट पे बैठे हैं, बाहर झगड़ा हो रहा है, तो दो तरह के ऑफिसर, एक कूद के बाहर जाएंगे क्या हो रहा है, एक बेल बजाएंगे, बाहर वाले को अंदर बुलाएंगे क्या हो रहा है बाहर, क्या झगड़ा हो रहा है, सॉर्ट आउट कीजिए, वो अंदर बैठा रहेगा, एक कूद के बाहर आएगा। आप अपने से पूछिए आप कैसे ऑफिसर हैं, अंदर अपनी सीट पर बैठे हैं, कूद कूद के बाहर आ रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर अंदर गए क्या, और कईयों ने तो कहा अंदर जाना ही नहीं, अब मैं बाहर ही बैठा रहूंगा। तनख्वाह ऑफिसर की, काम और दिल्ली वाला। बी लाइक ऑफिसर, किंग की तरह रहिए, सीट पर बैठिए, यही हमारे प्यारे पिता ने समझाया, सीट पर बैठिए, सीट पर सेट होइए, तो अपसेट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? अपसेट नहीं होंगे। दूसरा, हम रोल की बात आई, आई एम सोल नॉट रोल, सारी दिक्कत ही रोल में है। कईयों को डिप्रेशन है, कईयों को टेंशन है, कईयों को तनाव है, कईयों को गुस्सा है, सारी दिक्कत ही रोल में है, सारी दिक्कत ही रोल में। रोल से घड़ी घड़ी बाहर निकलिए और ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ दैट आई एम सोल नॉट रोल। मैं हनुमान नहीं हूं, मैं माथुर साहब क्या नाम, आम प्रशांत माथुर नॉट हनुमान। ऐसी आप अपने को बार बार रिमाइंड कीजिए, आई एम सोल नॉट ब्रिगेडियर, आई एम सोल नॉट कर्नल, आई एम सोल नॉट लेफ्टिनेंट जनरल, आई एम सोल नॉट फादर, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ फादर नॉट फादर, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ मदर नॉट मदर। एक फिल्म की शूटिंग हो रही है अमिताभ बच्चन की माँ की डेथ होगी, फिल्म की माँ की, फिल्म वाली माँ की। अब वो शूटिंग करके घर गया, तो घर में फंक्शन है, तो वो फंक्शन अटेंड करेगा, ये कहेगा मेरी माँ मर गई है। अमिताभ की माँ मरी है कि अमिताभ के किरदार की माँ मरी है? अगर आप पर किरदार हावी है तो आप घर के फंक्शन को स्पॉइल कर देंगे, और किरदार को किरदार की जगह रखा है तो आप हर एक से सही न्याय कर पाएंगे। एक्चुअली ऑल ऑफ अस आर मेमोरी लॉस केस। हम घड़ी घड़ी भूल जाए, जैसे किसी को चोट लग जाए सर पर, वो भूल जाए मैं ऑफिसर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। जैसे बोला 3 दिन की छुट्टी, और वो भी अपने ऑफिस से बाहर निकले, कूदने लग जाए सबके साथ। कोई अड़ले आए, अरे सर आप ऑफिसर हो, आप मत कूदो, बाहर आओ, बाहर आओ, बिहेव लाइक ऑफिसर। तो भूल गए ना हम भूल गए हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूं। सारे दुखों का कारण यही है। घड़ी घड़ी याद करिए, आई एम, बोलो, सोल नॉट रोल, नॉट रोल, आई एम सोल। और सोल की मां कौन है? कौन है सोल की मां? सोल का फादर कौन है? सोल का सब कुछ कौन है? जब सब कुछ वो है, काय की चिंता। अरे आप कल्पना करो, आप जिस भी फोर्स में हो, आपका टॉप मोस्ट उस फोर्स का आपका सगा चाचा है, सगा चाचा। आपकी आवाज में खनक और व्यवहार में कुछ आ जाता है, डिसीजन आप ऐसे लेते हो। दूसरों को भी कहते थे कोई काम हो तो दिल्ली से भी जाके करा लाऊंगा, फोन पे काम हो जाएगा, नहीं कहते। इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं, चाचा की जगह पापा है, तो फिर कैसा नेचर हो जाएगा। अगर आपकी फोर्स का हेड आपका पापा है तो कैसा नेचर हो जाना चाहिए, और इस दुनिया का हेड आपका पापा है तो कैसा नेचर हो जाना चाहिए। साहब गाया है तू मेरा पापा है, फील नहीं करा, एक बार फील करके देखिए वो मेरा पापा है। मुझे लोग बोलते हैं कि तू इतना मस्त रहता है, तेरी अप्रोच लगता है बहुत ऊपर तक है। तो मैंने कहा यस, मेरी अप्रोच बहुत ऊपर तक है, बहुत ही ऊपर तक है। जो लोग ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, जो उनको ट्रांसफर कर सकता है इधर से उधर, वो अपना पापा है। नशा तो नशा ही है। तो ये आप याद रखिए, खुशियां आपके जीवन में आएंगी तब आप खुश होंगे
ना साहब, आप खुश रहिए, बिना बात के खुश रहिए। अभी ढोल बजा दिया जाए यहाँ और आप सबको नाचने को कहा जाए, ना भी कहा जाए, तो धीरे धीरे पैर उठेंगे। सबसे पहले हमारे में से वो उठेंगे, ढोल देखते टक 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 टक, फिर एक दो उठेंगे, और जो नहीं उठेंगे उनके कुर्सी पे पैर खनकने लग जाएंगे, क्योंकि म्यूजिक बज रहा है। ढोल पे तो सब नाच लेते हैं, बिना ढोल के जो नाचता है ना, उसको लोग कानाफूसी में कहते हैं इसने पी हुई है, पी हुई है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शुरुआती नौकरी के हम गए कहीं मोटरसाइकिल पे, हमारे साथ एक हमारा कांस्टेबल था, हम जा रहे थे, मोटरसाइकिल स्लिप हुई, चलाने वाला भी नीचे गिरा, हम भी गिरे, एक टांग नीचे, बीच में मोटरसाइकिल, दूसरी टांग मोटरसाइकिल के ऊपर, लेकिन ध्यान रखा सिक्के ना गिरे, ऐसे पड़े हुए हैं। जीप जा रही, कोई जीप में से फैमिली थी, बाहर निकल के बोली वर्दी में सुबह ही पी के पड़ा हुआ है। लोगों को ये यकीन है कि पिए बिना आदमी नाच नहीं सकता और पिए बिना आदमी खुश नहीं रह सकता। आई एग्री, पर वो वाला गिलासों वाला नहीं पीना साहब। यहाँ जब आप आए, आपको हर सफ़ेद वस्त्रधारी पियक्कड़ है यहाँ, हम हमेशा नशे में रहते हैं, और ये नशा हमारी आंखों से दिखता है, ये नशा हमारी बातों से दिखता है। आपका नशा रात को पीने के बाद सुबह उतर जाता है, कमबख्त हमारा नशा उतरता नहीं है, और हम इसे जिसे छू लें और जिसे देख लें उसको भी ये नशा चढ़ जाता है। ये ऐसी नशा है, ये ऐसी नशा है, देखने मात्र से जिसको प्यार से देख लें वो भी नशे में उड़ जाता है। तो ऐसा नशा यहाँ सिखाया जाता है। दिस इज स्पिरिचुअल मधुशाला, इसीलिए यहाँ हर धर्म के लोग इनवाइटेड हैं, हर मजहब के लोग इनवाइटेड हैं। तो फाइनल, खुश रहना है, कुछ भी हो जाए कोई परेशानी नहीं। हमारे यहाँ मुंबई में एक किस्सा था, ब्रह्मा कुमारी बहनें, एक डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी में रेगुलर स्टूडेंट बने, वो अपना किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने कहा मैं किसी मुंबई के नामी ग्रामी हॉस्पिटल में सर्जन था, रात्रि की ड्यूटी थी, लोग मेरे को बोला कोई वीआईपी पेशेंट आया है, वो बर्न एक्सपर्ट था, तो कहा देखा सफ़ेद साड़ी डाल के कुछ लोग आए हुए थे, तो मेरे को फ़ोन आया था हॉस्पिटल के मालिक या उनके उससे, तो मैं गया। मेरे मन में यही था कि ये वीआईपी लोग मामूली से उंगली जली होगी तो एकदम अप्रोच करा करो के फ़ोन कर देते हैं। तो मैं गया, हु इज़ द पेशेंट, और वहाँ बिल्कुल मस्ती से सब बैठे थे। तो उनमें से एक महिला बोली आई एम द पेशेंट। मैंने बोला क्या है? कह रही यहाँ अभी यहीं दिखाएं या अंदर? तो उसने कहा यहीं दिखा दें। तो चूँकि वो सभी बहनें थी तो उन्होंने हल्की सी साड़ी नीचे करी, यहाँ ब्लिस्टर पड़े थे। एक्चुअली उनकी छोटी बहन उनके लिए दूध लाई और वो दूध गलती से गरम गरम गिर गया और यहाँ गिर गया, सारे ब्लिस्टर पड़ गए थे। वो अंदर लेके गया और वो ब्लिस्टर चेक कर रहा, और वो लेटे लेटे बहन पूछ रही डॉक्टर से आप कैसे हैं? यू आर नो दैट यू आर सोल। कह रहा मैं हैरान, इतने छाले पड़े हुए हैं, लोग चिल्लाते आते हैं, और ये पूछ रही है आप जानते हो आप सोल है? कह रहा मैंने कहा कुछ तो है इनमें। और वो उनका इलाज करते करते रेगुलर स्टूडेंट बन गया ब्रह्मा कुमारी का। इसीलिए आपका कुछ भी छिन जाए, अगर आपने मन में ठान लिया कुछ भी छिनने के बाद भी मैं खुश हूं, तो संसार की कोई ताकत, इवन मौत भी आपके चेहरे से खुशी नहीं छीन सकती। जिस दिन कभी मृत्यु को प्राप्त हो तब भी लोग आके डॉक्टर स्टेथोस्कोप झटक झटक के मर जाएगा कि चेहरे की स्माइल नहीं जा रही और सांस नहीं दिखा रहा। ऐसा जीवन होना चाहिए। यहाँ कुछ लोगों ने अपना जीवन ऐसा बना दिया कि सांस चल रही है, खुशी गायब है, लोग पास जा जा के देखते हैं प्राण है कि गया, बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं। ऐसे कहा शर्मा जी कैसे हो? बस एक सेकंड के लिए इतना करा, शटर खोला और फटाफट ऐसे हो गए, फिर वैसे के वैसे। ऑलवेज स्माइल,
सदा मुस्कुराते रहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक बार मैं कहीं जा रहा था, बैग साथ में था छोटा सा, 1 लाख रुपया था और 1 लाख रुपया गायब हो गया मेरा। तो जैसे इधर उधर देखा, 1 लाख गायब, तो गायब हो गया, तो देखा भी गायब है। तो मैं मेट्रो में ही था कहीं, मैंने देखा सामने शीशा लगा हुआ था, मैंने चेहरा देखा, मैंने कहा 1 लाख में ही तेरी उड़ गई स्माइल वगैरह, बस यही हैसियत थी, 1 लाख की कीमत थी तेरी। और मैंने थोड़ी देर बाद ऐसे करा और सिक्के ऐसे करे, 1 लाख गए तो कोई बात नहीं, मेरी स्माइल इतनी सस्ती नहीं है कि 1 लाख में उतर जाए। और आपा वैसे के वैसे हम लोगों ने 10-10 रुपयों की कीमती बेकार की चीज़ों के पीछे रिश्ते बर्बाद कर डाले हैं। अपने दिल से भी करीबी रिश्तों को ऐसे ऐसे शब्द कटु बोल चुके हैं इतनी सी चीज़ के नुकसान पर। ये हमने ब्रह्मा कुमारी के फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा की जीवनी से सीखा। बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, वो कहते थे ये होना ही था, कोई बात नहीं, छोड़ दो। याद रहेगी ये बातें। खुश रहना है, मेडिटेशन भी करें तो खुश रहें, डॉक्टर के पास भी जाएं तो खुश रहें। हम में से आप तो नहीं, देखिए जब आप शुरुआती दौर में थे अपनी नौकरी के, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरी एक्टिंग करके जाते हैं, पूरी बाहर रिहर्सल करते हैं कि मेडिकल ढंग का बना दे, खांसते भी 10 बार हैं, डॉक्टर भी समझ जाता है कि मैं समझ गया भाई साहब आपके दर्द हैं, अब और एक्टिंग मत करो। और कई बार हम इस टेंशन में होते हैं कि बाहर खांसी आ रही है, डॉक्टर के आगे कहीं खांसी ना निकली तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 3-4 बार खांस के रिहर्स करते हैं हम कि वहाँ जाके पूरा। और भगवान के घर में भी जाने के बाद मंदिर में सामने वो खड़ा है, इधर मैं खड़ा हूँ, और पूरी एक्टिंग करते हैं जस्ट लाइक ए बेगर। अपना कटोरा उठाते हैं और मुंह ऐसा गंदा सा बनाते हैं जैसे रोड पर एक भिखारी है, पूरा ऐसा बना के कहते हैं दे दे। बेगर को मिलता है लेकिन कितना? मैं आपसे पूछता हूँ, बेगर को मिलता है लेकिन कितना? आपके द्वार पे जब भी कभी बेगर आया आपने उसे कितना दिया? आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि उसके कटोरे के हिसाब से दिया? आपने, उसने कहा दया, आपने दया दिखाई, प्रेम नहीं दिया। भगवान से दया नहीं, प्रेम मांगिए भी नहीं, कटोरा हटा दीजिए और मुस्कुराते हुए जाइए, वो सब कुछ लौटा देगा। साहब बेगर से रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। आप में से कोई है जिन्होंने बेगरों से रिश्ता किया हो, रिश्ते निभाए हो, बेटी ब्याही हो, बेटा ब्याही हो? है कोई आप में से किसी ने भिखारी से शादी की हो? फिर वो कैसे हमारी फैमिली का मेंबर बन जाएगा जब तक हम कहेंगे हम बेगर हैं? उसके लेवल तक आइए। बी लाइक डीड। वो पत्थर का देवता हाथ ऐसे उठा के खड़ा, लोग उसके पास आते हैं, एक ही चीज रटी रटाई बोलते हैं, तब भी वो ऐसे करता है। उसने नहीं देना वो बात, तब भी वो मुस्कुराता, मना नहीं करता। आप कल्पना करें 15 दिन आपको उसकी जगह खड़ा कर दिया जाए ऐसे, और आपके पास वही व्यक्ति तीसरे दिन आया, आप बोलोगे तू फिर आ गया, घर के कलेश की जड़ तू ही है और तू कह रहा है उसको हटा दूं, तेरे को मैं बताऊं अभी भाग जाए ऐसे? तो मतलब आप शुरू हो जाए। कल्पना करें, पत्थर की मूर्तियों को लोग घर जाके सर से ऊपर रखते हैं क्योंकि वो जवाब नहीं देते। जो सुनता है वो देवता है, जो सुनाता है वो पुजारी है। किस्मत है आपकी, आपको भगवान ने ऐसे ओहदे पर रखा है कि हजारों लोग आपको कुछ सुनाने आते हैं और आप सुनते हैं। देवता बनिए, सुनिए, जो दिल में आया वो चुनिए, लेकिन जवाब मत दीजिए। आज पत्थर की मूर्ति जवाब देने लग जाए, यहां लोग देवता बदल देते हैं, आप रिश्तों को ढो रहे हैं। तो फाइनल क्या? उदास हो गए हनुमान जी? खुश खुश खुश? सिक्के लोड? आपका बहुत बहुत थैंक यू।
एक बार खुश होकर के जोरदार तालियां।